दोस्तों आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बकरी के नस्लें। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भैंस के नस्लें कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग बकरी के नस्लें, ठीक, तो बकरी के नस्ल को जो है अलग अलग क्षेत्र के अनुसार जो इसको बांटा गया है। पहले है उत्तरी भारत यानी कि हिमालय वाले नस्लें। तो हिमालय वाले जितने भी नस्लें पाए जाते हैं ना, उसमें जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब ऊन पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते हैं। उन बाल को क्या बोलते हैं? पश्मीना बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी हिमालय के नस्ल होते हैं वो बाल के लिए पाले जाते हैं और उनके बाल को क्या बोलते हैं? उनके ऊन को पश्मीना बोला जाता है। वहाँ के कौन कौन से नस्ल है जो कि जो है ऊन यानी कि पश्मीना के लिए फेमस है? तो पहला है कश्मीरी, ठीक है, दूसरा है चंगथांगी, तीसरा है चेगू और चौथा है गद्दी। ये बहुत जो है फेमस नस्ल है कहाँ के? उत्तरी भारत यानी कि हिमालय के जो है हिमालय क्षेत्र के नस्ल है। ठीक, और इसमें से जो बकरी के जो ऊन प्राप्त होते हैं उन ऊन को बोलते हैं पश्मीना। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब दूसरा है उत्तरी पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न वाले जो है नस्ल। तो इसमें से फेमस नस्ल है जमुनापारी। देखिए जमुनापारी जो है ये बकरियों के नस्ल में से सबसे बड़ा नस्ल है। ठीक है, और इसको ग्रामीण बकरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये घूमने फिरने में ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको घुमाकर बकरी भी बोला जाता है। ठीक, तो ग्रामीण में जो है इसको सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं। जमुनापारी एक जो है डबल पर्पस यानी कि द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, तो ये जो है मांस के साथ साथ दूध के लिए भी पाले जाते हैं। ये सबसे बड़ी नस्ल है। ठीक है, ये सबसे बड़ी नस्ल है। इसका ओरिजिन ध्यान रखिएगा, इटावा, जो इटावा जिला है जमुना और चंबल नदी के बीच में, इटावा यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एक स्थान है इटावा, वहाँ पे इसका उत्पत्ति स्थान है। अब उसके बाद जो है ये डबल पर्पस है, द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, ये दूध और मांस दोनों के लिए पाले जाते हैं। इसमें एक कैरेक्टर होती है, इसके नाक जो है ना रोमन प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए इसको रोमन नोज के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोमन नोज किस में पाया जाता है? तो जमुनापारी नस्ल में। दूसरा है पैरोट माउथ। ठीक है, इसका मुंह देखोगे ना तो तोता आकार के होती है। ठीक, इसको बोलते हैं पैरोट माउथ। ठीक है, ये सबसे बड़ी नस्ल है। तो इसका वजन ध्यान रखना, 50 से 70 kg इसका वजन होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसके संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा जमुनापारी। और जमुनापारी जो है आप देखेंगे हमारे देसी नस्ल इंडियन नस्ल में से सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। दूसरा है बर्बरी। बर्बरी को शहरी बकरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये घूमने फिरने में ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, एक जगह जो है ना, एक जगह खड़े होकर खाना पसंद करती है। इसीलिए इसको स्टॉल फीडिंग कराया जाता है। मतलब एक खूटा में बांध दिए, खूटा में बांध के चारा डाल दिए, अब वहीं पे जो है घूम घूम के खा रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉल फीडिंग के लिए बहुत जो है फेमस नस्ल है बर्बरी। ठीक, इसको शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो आगरा इटावा क्षेत्र जो मथुरा में है। ठीक है, तो आगरा इटावा मथुरा जो यूपी में जो ये क्षेत्र है, इन क्षेत्र में इसका जन्म स्थान यानी उत्पत्ति स्थान है। ये स्टॉल फीडिंग के लिए बहुत जो है फेमस है। ठीक है, स्टॉल फीडिंग के लिए बहुत फेमस है। और बर्बरी नस्ल में से जो है ट्विंस बच्चा ज़्यादा पैदा होते हैं, मतलब एक बार में जो है 2 बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये बर्बरी नस्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व। उसके बाद नेक्स्ट है बीटल। देखिए ये बीटल जो नस्ल है ना, ये जो एकदम जमुनापारी जैसा दिखता है। ठीक है, एकदम शकल में, इसका वजन में आप देखेंगे एकदम हूबहू जमुनापारी के जैसा दिखाई देता है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? गुरदासपुर, अमृतसर, पंजाब। ठीक है, देखिए इसका उत्पत्ति स्थान बस अलग है, हालांकि ये जमुनापारी जैसे दिखने वाली नस्ल है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जमुनापारी जैसे दिखने वाला नस्ल बीटल है। नेक्स्ट जो है बेरारी। बेरारी ये बकरी के सबसे ऊंची नस्ल है, यानी कि सबसे टॉलेस्ट ब्रीड है। ठीक है, ये यहाँ पे लंबी हो गया, यहाँ पे टॉलेस्ट ब्रीड हो, सबसे ऊंची नस्ल है। ये बकरी के सबसे ऊंची नस्ल है, लंबी नहीं होगा, ऊंची नस्ल होगा। ठीक है, अब उसके बाद दक्षिण भारत के नस्ल कौन कौन सा है? तो दक्षिण भारत के है उस्मानाबादी, मालाबारी और संगमनेरी। ये जो है दक्षिण भारत के नस्ल है।
उसके बाद पूर्वी भारत के नस्ल है, तो पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल जो है बहुत फेमस है। किसके लिए? मीट के लिए जो है बहुत फेमस है। देखिए, मांस उत्पादन के लिए कौन से नस्ल को पालना बहुत जो है उत्तम माना जाता है? तो ब्लैक बंगाल। ठीक है, ये ब्लैक बंगाल से बेस्ट क्वालिटी के मीट प्राप्त होता है। एक बकरा से कितना मीट प्राप्त होता है? तो लगभग 14 से 15 केजी मीट एक बकरा, एक यंग जो है ब्लैक बंगाल वाले ब्रीड से 14 से 15 केजी मांस प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लैक बंगाल मीट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद मीट के लिए गंजम भी है ना, आसम हिल, ये सब नस्ल भी मीट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विदेशी नस्लें। देखिए, अब विदेशी नस्ल में से भी कुछ इंपॉर्टेंट नस्ल है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला है अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन है, दूसरा है न्यूबियन है, तीसरा सानेन। सानेन में आपको ध्यान रखिएगा, इसको दूध की रानी कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। ठीक है, कितना? 3 से 4 केजी पर डे पर गोट। ठीक है, एक बकरी एक दिन में 3 से 4 केजी दूध जो है उत्पादन करती है, इसीलिए इसको दूध की रानी कहा जाता है। इसका कलर जो है वाइट कलर के होते हैं। इसके मेल एंड फीमेल दोनों में दाढ़ी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके मेल एंड फीमेल दोनों में दाढ़ी पाया जाता है। और इसका वजन जो है लगभग 65 केजी जो है फीमेल का, और मेल का 70 केजी होता है। इसका ओरिजिन है स्विट्ज़रलैंड। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो सानेन के संबंधित आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है और इम्पोर्टेंट है न्यूबियन, ये भी एक विदेशी नस्ल है। अंगोरा, देखिए अंगोरा जो है ऊन के लिए सबसे फेमस है। तो अंगोरा से जो ऊन उत्पादन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? मोहेर। ठीक है, तो एक साल में लगभग 1.5 केजी मोहेर प्राप्त होता है। किससे? अंगोरा से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नस्ल हो गया जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बकरी के कुछ महत्वपूर्ण नस्ल जो है हो गया। अब इसके बाद जो है भेड़ के नस्ल हम देख लेते हैं कि भेड़ के कुछ इम्पॉर्टेंट नस्ल क्या है और किसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भेड़ की नस्ल है। तो भेड़ की नस्ल देखने से पहले बकरी के संबंधित एक जो है इम्पॉर्टेंट टर्म जो है छूट गया है, उसको मैं बता देता हूँ। एक ब्राउजिंग जो है टर्मिनोलॉजी है जो बकरी में जो यूज़ होता है। ये ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि बकरी जब चरते हैं ना, तो वो खुद जो है सामने के 2 टांग को जो है झाड़ी पे चढ़ा के वो पत्ती वगैरह खाना पसंद करते हैं। उसी प्रक्रिया को ही ब्राउजिंग कहा जाता है। तो ब्राउजिंग की प्रक्रिया या ब्राउजिंग की प्रैक्टिस जो है बकरियों में देखा जाता है। तो ये पॉइंट मैं भूल गया था। ठीक, तो अब जो है अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भेड़ की नस्ल है ना, सीप ब्रीड्स। तो इसको भी वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार जो है इसको क्लासीफाई किया है। पहला है टेम्परेट रीजन, मतलब ठंडी वाले क्षेत्र में। तो ठंडी वाले क्षेत्र में कौन कौन सा है? तो गुरेज, भकरवाल और भदारवाह। ठीक है, अब इसमें से देखिए भकरवाल जो है ना, ये सबसे उत्तम क्वालिटी की मटन जो है भकरवाल से प्राप्त होता है। ठीक, अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो ठंडी क्षेत्र के जितने भी नस्ल होती है ना, इसमें से जो है ऊन अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती है ना, तो ऊन के लिए अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राई वेस्टर्न रीजन। जो ड्राई वेस्टर्न रीजन जो राजस्थान वाले एरिया है, उस क्षेत्र के नस्ल है जो बहुत फेमस नस्ल है बीकानेरी। ठीक है, बीकानेरी, इसमें रोमन नोज पाया जाता है और इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? बीकानेर। ठीक है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। और इसके जो ऊन है ना, इसमें से मतलब इसके ऊन से कारपेट बनाया जाता है। तो इस नस्ल से कारपेट प्रकार के ऊन प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा है मारवाही। इसका जो है उद्गम स्थान कहाँ है? साउथर्न राजस्थान, मतलब कि राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, लोही इसका उत्पत्ति स्थान ध्यान रखिएगा, फिरोजपुर, अमृतसर, पंजाब। काठियावाड़ी इसका गुजरात है। ठीक है, इसका गुजरात है और ये अच्छी क्वालिटी के कारपेट वाली ऊन प्राप्त होता है इससे। नेक्स्ट है साउथर्न रीजन के कौन कौन से नस्ल है? तो डेक्कनी है, नेल्लोर है। नेल्लोर में ध्यान रखिएगा, ये सबसे टॉलेस्ट ब्रीड है। ठीक है, सबसे ऊंची नस्ल है नेल्लोर। बिलारी है और मंडिया है। ठीक है, तो ये जो है साउथ वाले नस्ल है।
उसके बाद इसके अलावा एग्जोटिक ब्रीड में ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ मेरिनो जो विश्व में सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऊन प्राप्त जो है होता है मेरिनो से। ये फाइन क्वालिटी ऊन जो है प्राप्त होता है। इसके ऊन जो है लंबे भी होते हैं। कितना लंबा? तो 5 to 10 सेंटीमीटर लंबा ऊन प्राप्त होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है रैम्बुलेट। रैम्बुलेट एक डुअल पर्पस भेड़ के नस्ल है। उसके बाद साउथ डाउन, इससे भी फाइन क्वालिटी के ऊन प्राप्त होता है। और लास्ट है कोरिडाल, ठीक है। ये एक संकर नस्ल है। किसके क्रॉस से बना है? तो मेरिनो इनटू लिंकन लिस्टर, ठीक है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण भेड़ के नस्ल है जो आज के वीडियो में दोनों नस्ल कवर हो गया है, बकरी के और भेड़ के, ठीक है। दोस्तों वीडियो और थोड़ा सा अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जो है शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हमारे जो है एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि हमारे जो संस्थान की तरफ से जो है नोट्स भी प्रोवाइड मतलब कि करते हैं हम लोग। अगर आपको इस मैटर को पूरा नोट्स चाहिए तो आप मेरे जो कांटेक्ट नंबर है उसमें आप जो है